नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, आयु संबंधी चैप्टर से आज मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। इन प्रश्नों की कैटेगरी को देखते हुए सबसे पहले आपके दिमाग में सॉल्यूशन आए ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अलग अलग प्रश्नों की, अलग अलग टाइप की प्रश्नों की अलग अलग ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उनकी अलग अलग ट्रिक मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है और उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। इन सभी की वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। राम के पुत्र और राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है? दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने व्यक्ति हैं। इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। एक राम है, एक राम का पिता है, एक राम का पुत्र है। राम के पुत्र की आयु, राम की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है और उसके पिता की आयु की 2/5 है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3 व्यक्तियों की अलग अलग आयु का रेशियो इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम इन 3 व्यक्तियों को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है राम, एक राम व्यक्ति है, एक है राम का पिता है और तीसरा है राम का पुत्र। ठीक है। अभी राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। उस राम की और राम के पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो इसने दिया हुआ है कि इसकी आयु से इसकी आयु 3 गुनी है। अगर ये 1 वर्ष है तो ये होगी 3 वर्ष। ये 3:1 राम और राम के पुत्र का रेशियो इस प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद दिया कि उसके बाद दिया हुआ कि उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। राम की जो आयु है उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। कि भाई इसकी अगर 2 वर्ष है तो इसकी 5 वर्ष है। ये इनका रेशियो दे दिया, यानी राम का पिता और राम और पुत्र तीनों का रेशियो 2 बार अलग अलग दे दिया है। तो दोस्तों रेशियो यानी अनुपात वाले सवाल अगर आपने पहले पढ़े हैं तो इन तीनों का, राम का पिता और राम का पुत्र, इन तीनों का सिंपल रेशियो में आप बदल सकते हैं कि राम का पिता अनुपात राम अनुपात पुत्र का रेशियो क्या होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे दो व्यक्तियों का अलग और उनमें से एक व्यक्ति को मिलाकर के तीसरे व्यक्ति का अलग, ऐसे रेशियो अगर दे दिया जाता है तो तीनों का बराबर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक तरीका है जेड फॉर्मेट। ठीक है, जेड फॉर्मेट यानी इस राशि से अगर गुणा करेंगे तो ये होगा पिता का जो रेशियो होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5×15 अनुपात राम का रेशियो क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये होगा 3×2=6 अनुपात। उसके बाद राम का पुत्र का जो अनुपात होगा वो होगा इसका और इसका गुणा, ये होगा 2×1=2। तो दोस्तों ये आ गया इन तीनों का सिंपल फॉर्मेट में रेशियो। अभी ये कह रहा है कि राम के पुत्र और राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है, इसका और इसका पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और लिखी है कि इन सभी की वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। औसत 46 वर्ष का मतलब है इन तीनों का अगर योग किया जाए और उसमें 3 का भाग दिया जाए तो जो औसत आएगा वो 46 वर्ष है। तो 3 का भाग देने का प्रोसेस हम ना करके हम सिर्फ इनका आयु का टोटल कर लेते हैं कि राम के पिता राम और राम के पुत्र की आयु का योग क्या है। तो इन तीनों का जो योग होगा वो होगा 46×3। तो 46 को 3 से गुणा करेंगे तो इन तीनों का आयु का योग आएगा, तो ये होगा 6×3=18, 4×3=12 और 1×13। ये है इन तीनों की आयु का योग। अब इस रेशियो वाले को भी अगर योग करें तो 15 और 6 और 2 का योग होगा 23। अनुपाती भागों का अगर योग करें तो 15, 6 और 2 का योग होता है 23। ठीक है, देखो अगर हम ये माने कि अगर पिता की आयु 15 वर्ष ही हो और राम की आयु 6 वर्ष ही हो और उसके पुत्र की आयु 2 वर्ष ही हो तो इन तीनों का आयु का योग होगा 23 वर्ष।
ठीक है, लेकिन इन तीनों का आयु का योग तो 138 वर्ष है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है वो हम निकाल लेंगे। कितना गुना ज़्यादा है इसके लिए हम क्या करेंगे, 138 में 23 का भाग दे देंगे। 23 का भाग दे देंगे तो ये कितना गुना ज़्यादा है, 138 23 से ये आ जाएगा। तो 23 का 23 और 23 छः का 138, 6 गुना ज़्यादा है। इससे 6 गुना ज़्यादा है इनका, यानी अनुपाती भागों का जो योग आया था उससे 6 गुना ज़्यादा है इनकी वास्तविक आयु का योग। ठीक है, 6 गुना ज़्यादा है तो क्यों ना हम इनकी तीनों की आयु निकालने के लिए इनको 6 से गुणा कर दें। अगर इसको 6 से गुणा कर दें तो ये होगा 15 6 की 90। तो इसको 6 से गुणा कर दें तो ये होगा 6 6 के 36, और इसको 6 से गुणा कर दें तो ये होगा 6 दूनी 12। तो दोस्तों टोटल जो आया था इसका वास्तविक टोटल था उसमें इन अनुपाती भागों का योग से 6 गुना ज़्यादा था वो, इसलिए हमने अनुपाती भागों को भी 6 से गुणा कर दिया तो इनकी वास्तविक आयु आ गई अपने सामने। अब जब वास्तविक आयु आ ही गई है तो इसने पूछा क्या आगे कि राम के पुत्र व राम के पिता की वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है। ये राम का पिता है और राम का पुत्र, इनके बीच में जो आयु का अंतर है वो क्या होगा, 90 - 12। इस पिता में से पुत्र की आयु को घटा देते हैं तो इसका अंतर आएगा, ये होगा 78 वर्ष। 78 वर्ष इनका आंसर है। 78 वर्ष इन चारों पांचों ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और ये एक और ऑप्शन दिया हुआ कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित तो किया जा सकता है क्योंकि हमने किया है, देखिए 78 वर्ष निकाला है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमने लिया है कि कमला अपनी बहन विमला से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमला की आयु क्या है। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों इस प्रश्न में भी, कमला, विमला और राम। तो सबसे पहले हम तीनों व्यक्तियों को लिख लेते हैं कि कमला, सबसे पहले है कमला, उसकी बहन है विमला, और तीसरा व्यक्ति है उसका भाई राम। ये कह रहा है कि कमला अपनी बहन विमला से 5 गुना बड़ी है और जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम की उम्र 8 वर्ष है, यानी राम 8 वर्ष का है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की आयु दी हुई है राम की, वो है 8 वर्ष। अब इसी से हम कमला तक पहुंचेंगे क्योंकि इसने कमला की पूछी है। तो ये कह रहा है कि कमला अपनी बहन विमला से 5 गुनी बड़ी है। अगर इसकी विमला की जो भी उम्र आएगी उससे 5 गुना बड़ी कमला की उम्र है। और ये कह रहा है कि अपने भाई से राम से 2 वर्ष छोटी है। राम से 2 वर्ष छोटी है विमला, राम से 2 वर्ष छोटी विमला है, तो ये 8 वर्ष का, तो ये होगी 6 वर्ष का। विमला 6 वर्ष की है तो ये आ गई इसकी बहन जो कमला है वो इससे 5 गुना बड़ी है, तो 6 पंजे 30 वर्ष। ये तो बिल्कुल आसान सा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। तो इस प्रश्न में समझने कुछ भी नहीं था, तीन व्यक्तियों को हमने अलग अलग लिख लिया, उसके बाद में राम से लेकर के हम विमला होते हुए हम कमला तक पहुंच गए। इसकी आयु होगी 30 वर्ष। एसएससी सीपीयू एसआई 2007 में ये प्रश्न पूछा गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों घुमा फिरा के ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछते रहते हैं, कुछ ईजी भी पूछते हैं, कुछ हार्ड भी पूछते हैं। तो देखिए ऐसे ईजी प्रश्न भी इसने पूछ लिया है जिसका आंसर आप देखते ही सटीक तरीके से सिर्फ 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि प्रभात और कुमार की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों की वर्तमान उम्रों का योग 35 वर्ष है तो प्रभात की उम्र क्या है। दोस्तों कितना इजी सवाल दिया है, लेकिन एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है तो इसको सोल्व करना ज़रूरी है। देखने में बहुत इजी है और सच में भी इजी ही है, लेकिन अब सीजीएल में पूछा गया है तो इसको हम सोल्व कर ही लेते हैं। चलो देखो, प्रभात और कुमार 2 व्यक्ति हैं, प्रभात है और कुमार 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। ये अगर 4 है तो कुमार 3 है। इनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात इनकी वर्तमान उम्रों का योग जो है वो 35 वर्ष है। अगर इसको 4x और इसको 3x मान लिया जाए तो इनका टोटल अब 35 वर्ष आ रहा है। तो 4x + 3x, इन दोनों की आयु का योग बराबर 35। तो 7x अगर 35 है तो x का मान है
35/7, तो ये हो गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये पूछा है कि प्रभात की उम्र क्या है। प्रभात की उम्र 4x है, तो 4x की जगह हम 5 लिखेंगे, तो 4 गुणा 5, तो प्रभात की उम्र आ गई 4 पंजे 20 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, आप बिना पेन टिकाए भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ा। तो आप भी परीक्षा में सिर्फ देखते ही ऐसे प्रश्नों का आंसर निकाल दोगे। तो इसका आंसर होगा 20 वर्ष। 20 वर्ष है अपने पास, ऑप्शन डी। तो हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:7 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 साल पहले अनुपात ये था ए और बी का, और वर्तमान अनुपात ये है, और 6 साल बाद क्या होगा, ये अनुपात हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न की एक सॉलिड ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, और मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे चलेंगे। सबसे पहले का अनुपात क्या था, कि सबसे पहले का अनुपात है ये है 4 साल पहले का अनुपात। उसके बाद का अनुपात ये है, ठीक है। सबसे पहला अनुपात ये है, और दूसरी बात का अनुपात ये है, और तीसरा अनुपात है जो हमसे पूछ लिया है कि 6 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे 2 अनुपात दिए हुए हैं, तो पहले वाले अनुपात को हम सबसे पहले लिखेंगे। दोस्तों ए और बी का जो अनुपात है यहाँ लिख लेते हैं, ए है और ये है बी। इनका जो सबसे पहले का जो अनुपात है वो था यानी 4 साल पहले का 11:15, ठीक है। सबसे पहले हमने पहले अनुपात लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का था नहीं, उसके बाद 4 साल बाद अनुपात ये हो गया। वर्तमान का मतलब होता है 4 साल बीत गए उस बात को, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दें, तो 4 साल बाद का जो अनुपात था वो है 13:17। भाई 4 साल पहले का अनुपात ये था, वर्तमान अनुपात ये है, ठीक है। 4 साल बाद हो गए, तो अब 6 वर्ष साल बाद का पूछा है, तो क्यों ना इस अनुपात में इस समय जो वर्तमान जो अनुपात चल रहा है इसकी वास्तविक एज हम निकाल लें, तो 6 साल बाद में इसमें 6 दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे अनुपात यानी 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और बीच में समय का अंतर दिया हुआ हो, तो ऐसी संख्याओं का हम एक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है कि ये फॉर्मूला आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछता है कि पहले अनुपात दे देता है, उसके बाद समय का अंतराल देकर के दूसरा अनुपात पूछ लेता है। तो ऐसे जो 2 अनुपात दिए हुए होते हैं, तो उसको इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे कि बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर गुणा समय का अंतर। इन तीनों का अंतर इसमें हमें निकाल लेंगे। जैसे बाद वाले अनुपात का अंतर क्या है, बाद वाला अनुपात ये है 13:17। 13-17 के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 4 है, ठीक है। ये हो गया बाद वाले अनुपात का अंतर बटा में वज्र गुणा का अंतर। इसका वज्र गुणा कर देंगे, यानी इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 15 को 13 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 15 × 45, असल 4 होगी, 15 × 15 4 19, ये होगी इधर, और इधर से गुणा करेंगे तो 17 × 17 और 17 × 17 और 1 18, ये होगा वज्र गुणा। तो इसका पूछा है कि वज्र गुणा का अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 195 में से 187 निकालेंगे तो ये होगा 8 गुणा समयांतर। समय का अंतर कितना है, 4 साल का दिया हुआ, 4 साल बाद का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 4 को काटेंगे, 4 दूनी 8, इस 2 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2। अब इस संख्या को हम बाद वाले अनुपात से गुणा कर देंगे, तो इनकी बाद वाली वास्तविक एज आएगी। तो 4 साल बाद यानी वर्तमान, ये वर्तमान है, ये जो आयु है ये क्या होगी, तो इसको वर्तमान आयु जो इनकी होगी, तो 13 दूनी 26, ये तो होगी ए की वर्तमान आयु, और बी की आयु, बी की जो आयु होगी वर्तमान वो होगी 17 दूनी 34, ये है दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु अगर ये है, तो 6 वर्ष बाद अनुपात निकालने के लिए इनमें 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो ये होगा 26 और 6 32, और ये होगा 34 और 6 40, 32 अनुपात 40। इसको अगर 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 × 32 और 8 × 5
40। ये होगा 4:5। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 4:5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन ई। बैंक वाले प्रश्नों में हमेशा ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देता है कि इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन भी काफ़ी प्रश्नों का आंसर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।